नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका पिताकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। वेरी गुड। अभी अच्छे से जाप करना और ज्यादा जाप करना बचे हुए टाइम में, ठीक है? जितनी डेडिकेशन से पढ़ाई करी थी उतनी डेडिकेशन से जाप करना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेबी। सो अभी हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है? ढोंगी गुरु को रिप्रेजेंट करती है, राइट? पूतना रूप लेकर, एक्चुअल में अंदर से तो उसका, अंदर से पूतना का रूप बड़ा ही भयानक है। एक्चुअल में पूतना दिखने में बहुत डेंजरस है, दिखने में भी डेंजरस है, प्लस उसके कर्म भी डेंजरस है। रीनेम करती है। हाँ, नुकसान करने वाला उसका काम है। लेकिन पूतना सुंदरता का रूप लेकर आती है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ऊपर से दिखावा करते हैं बहुत अच्छा होने का, सुंदर होने का, पढ़े लिखे होने का, बट देन ऊपर से लगेंगे, लेकिन अंदर उनके जो होता है वो पूरा ऐसे कलीवास कर रहा होता है। इच्छाएं भी सारी ऐसी, दूसरे को धोखा देने वाली, दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाली, और बाहर से बस दिखने में बड़े सोफिस्टिकेटेड लगेंगे। तो ऐसे गुरुओं को पूतना जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हम जब पूतना की कथा सुनते हैं, देखते हैं अथवा बोलते हैं, तो हम क्या होता है, हमारे अंदर से भी किसी को ऐसा, किसी का नुकसान पहुंचाने वाली जो क्वालिटी है, किसी को चीट करने वाली क्वालिटी है कि दिखाना एक है और एक्चुअल में करना एक है, तो हमारे अंदर से ना चीटिंग मेंटालिटी जो होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए कृष्णा का अंदर से जो कारण था ये लीला करने का, वो ये था भक्तों का उद्धार करना। देखो, भगवान प्रकट हुए थे, तो भगवान का कारण क्या था प्रकट होने का? सबसे पहले तो अधर्म का विनाश करना, और दूसरा क्या है? भक्तों का रक्षण करना। तो भक्तों की भक्ति का रक्षण भगवान कैसे करते हैं? ये सारी लीलाएं करके करते हैं, ताकि भक्तों के अंदर भी जो भी थोड़े थोड़े अनर्थ बचे हो, वो ये सारी लीला सुनते सुनते उनके अंदर से चले जाए। तो अगर गलती से भी किसी के अंदर चीटिंग मेंटालिटी होगी कि ऊपर से दिखाना बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन जाके फिर उस इंसान का नुकसान ही कर देना है, तो पूतना की जो कथा है वो सुन के हमारे अंदर से पहले तो पूतना वाली मेंटालिटी चली जाती है। उसके बाद हमारे आसपास जो आने वाले लोग होते हैं, वो अगर ऐसे पूतना टाइप घूम भी रहे होंगे ना, तो हमें उनका इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लिसनिंग टू पूतना कथा। फिर हमने देखा था शकटासुर की कथा पढ़ी थी कि शकटासुर का
जो लीला है वो सुन के क्या बेनिफिट होता है। शक्टासुर किसको रिप्रेजेंट करता है, केयरलेस एटीट्यूड, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, आलस को रिप्रेजेंट करता है। तो शक्टासुर सारी बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। तो शक्टासुर की कथा जो है वो जब हम करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से सबसे पहले तो आलस चला जाता है। फिर जो काम आगे ढकेलने वाले, जो हमारी केयरलेस एटीट्यूड है, कोई भी काम आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, तो फिर वो चला जाता है। और केयरलेसनेस, बेसिकली टाइम वेस्ट करने की जो हैबिट है, लेट उठने की हैबिट है, माँ बाप की बात ना मानने वाली हैबिट है, तो ये सारी चीजें जो बैड हैबिट्स होती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, अध्यात्म में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, और वैसे भी मटेरियलिस्टिक कुछ भी काम करते हो उसमें, तो वो वाली जो है बैड हैबिट से हमें छुटकारा मिल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन शक्टासुर की कथा का स्मरण करने मात्र से हमारे अंदर स्फूर्ति निर्माण होती है, सारे काम टाइम पे करने की हमारे अंदर स्फूर्ति निर्माण होती है, एंथुजियाज्म आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, माँ बाप के ऑर्डर्स फॉलो करने की, सबकी माँ बाप की सुनने की, भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और ऑटोमेटिकली हम हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे मैजिकल बदलाव आते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि भक्ति से ऑटोमेटिकली कैसे इतने ज्यादा बदलाव आते हैं। फिर हम देखते हैं तृणावर्त की कथा देखी थी। तृणावर्त किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान से होने वाले अभिमान को उत्पन्न जो होता है उसको। लेकिन कौन सा ज्ञान, जो ड्राई फिलोसॉफी होती है। ड्राई फिलोसॉफी मतलब शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान मतलब कौन सा, जिसमें कृष्ण भगवान का उल्लेख ही नहीं है, जिसमें कृष्णा का नाम ही नहीं है, उसको कहा गया है शुष्क ज्ञान, मतलब ड्राई फिलोसॉफी। तो ऐसी वाली ड्राई फिलोसॉफी, चाहे आप मतलब ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कैसे करना है, रॉकेट कैसे लॉन्च करना है, ऊपर कैसे उड़ना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर इस चीजों का भी आपके पास अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे इसमें पीएचडी है, उसमें पीएचडी है, तो तृणावर्त ऐसी वाली मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके पास ज्ञान है, माइनस कृष्ण वाला जो ज्ञान है, उसके अभिमान को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों में भौतिक ज्ञान में विश्वास रखने वाले नास्तिक भी होते हैं। तो किस लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन लोगों में भौतिक ज्ञान में विश्वास रखने वाले जितने भी नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक क्या कहते हैं, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं कृष्णा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, सब कुछ साइंस है, साइंस है। तो नास्तिक लोग कुछ भी करके प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग भी, उनके अंदर तृणावर्त मेंटालिटी होती है। अब तृणावर्त की कथा सुनकर, पढ़कर या बोलकर लाभ क्या होता है, हमारे अंदर से हमने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, देखो भक्त, कुछ भक्त बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत एमटेक भी किया होगा, बीटेक भी किया होगा, एमबीए भी किया होगा, एमबीबीएस डॉक्टर भी करे होंगे, एमडी भी किया होगा, एमएस सर्जन भी होंगे, ऐसे करके पीएचडी भी होते होंगे, कोई रिसर्च होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो भक्त भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो ये वाला जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, इसका अहंकार ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब आप देखोगे नॉर्मली ऐसे जोक है, कहते हैं कि पीएचडी मतलब परमानेंट ह्यूमिलिटी डिसऑर्डर, मतलब आपको विनम्रता परमानेंटली आती नहीं है, ये डिसऑर्डर है। तो ज्यादा पढ़े लिखे होने से क्या हो जाता है ना, हमारे अंदर वो एक अभिमान आ जाता है, अरे हम पढ़े लिखे हैं, ये लोग क्या बताएंगे, ये लोग बताए, इससे पहले हम लोग ही पढ़ लिख कर शास्त्र पढ़ के हम अपना अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमें क्या जरूरत है किसी गुरु की सुनने की, हमें क्या जरूरत है किसी भक्त से भगवत गीता सुनने की, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, हमने इतनी किताबें पढ़ी है, एक और किताब सही। तो ऐसे करके उनको लगता है भगवत गीता खुद से पढ़ के उनको समझ में आएगी, लेकिन भगवत गीता खुद से पढ़ के किसी को समझ में नहीं आती। वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में, मतलब प्रॉपर परंपरा के थ्रू आने वाले भक्तों के थ्रू ही सुनना पड़ता है, क्योंकि भगवत गीता भाव से ट्रांसफर होती है। इसलिए कहा जाता है भगवत गीता में जो श्लोक आता है उसके नीचे आता है भावार्थ, उसका ऐसे नहीं आता अर्थ, अर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन भावार्थ क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाव के साथ अर्थ लिखना ये सिर्फ प्रभुपाद ने काम किया है। जब हम भावार्थ पढ़ते हैं और भावार्थ के साथ भक्त का भाव ट्रांसफर होता है श्रोताओं में, तब जाके भगवत गीता एक्चुअल में समझ में आती। तो ये बाकी लोगों को जिनके अंदर तृणावर्त मेंटालिटी होती है, इनको नहीं समझ में आता, इनको लगता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत डिग्रीज है, हमारे पास अवार्ड्स है, हमें जरूरत नहीं है ये सब चीजों की।
तो ये तृणावर्त की जो कथा है, ये सुनकर क्या होगा, अगर हम लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, हम टॉपर्स होंगे, हमारे अंदर चलो बहुत अच्छी डिग्रीज होंगी, या फिर आप अभी स्कूल में हो, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, कोई मैथ्स में अच्छा स्कोर करता है, कोई इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता है, कोई मतलब हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉप करता है, कोई कोई लोग सारे सब्जेक्ट में टॉप कर लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स में टॉप करता है, म्यूजिक में टॉप करता है, ड्रामा कॉम्पिटिशन होगी, डिबेट कॉम्पिटिशन होगी, जीडी होगा, तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में तो आगे पक्का होगा। कोई लोग कैरम खेलने में बहुत अच्छे टॉप कर लेते हैं कॉलेज के कॉन्टेस्ट में या स्कूल के इसमें। तो ये वाला भी अहंकार है ना, वो भी चला जाएगा, अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा। वो मैं वाला जो है ना, आइनस माइनस की मैं ये मैं वो, तो वो वाला चला जाता है। और हमारे अंदर जब चला जाता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है ना, तो कोइंसिडेंटली हमें मिलने वाले लोग भी ऐसी विनम्र मिलने लगते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी कि इतने सारे लोग आप देखोगे, कई सारे लोग शुरुआत में कंप्लेन करेंगे कि मुझे मिलने वाले लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत अकड़ू होते हैं, बहुत अहंकार होता है उनको, अपने फैमिली पढ़ी लिखी है, अपनी ब्यूटी का अहंकार होता है, फैमिली पढ़ी लिखी होने का अहंकार होता है, या फिर दे आर बिलोंगिंग टू वेरी रिच फैमिली। ऐसे करके 4 प्रकार के जो अहंकार है मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। फेम है, फेमस है फैमिली, तो इसको लेके ना ये लोग बहुत अकड़ू होते हैं, इसलिए दे डोंट टॉक। बट द ट्रुथ इज कि हमारे अंदर से भी ये सारी चीजें चली जाती है ना, हमारे अंदर से ये छोटे वाले जो मटीरियलिस्टिक अहंकार है कि मेरे पास ये वो चला जाता है ना, आपको नेचुरली आपके जैसे ही लोग आते हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं होता। माना किसी फैमिली में है अहंकार, बट नॉट नेसेसरी कि 10 लोगों की फैमिली है तो 10 लोगों में अहंकार होगा। कोई एक तो होगा जिसके अंदर उसकी लक्ष्मी होने का अहंकार नहीं होगा, कोई एक होगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा पूरी फैमिली में, लेकिन उसके अंदर पढ़े लिखे होने का अहंकार नहीं होगा। वो हमेशा ऐसे लोगों को देखेगा जो उससे भी पढ़े लिखे हैं, और उनको देख के सोचेगा हाय इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, इनको देख के तो ऐसे लगता है कि हमने तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा कोई तो एक इंसान तो होगा ना, तो आपके कांटेक्ट में ये वाले लोग आएंगे, पढ़े लिखे फैमिली से वो एक लोग आए, वो एक इंसान आएगा जिसके अंदर अहंकार नहीं है। मान के चलो 9 लोगों में अहंकार है, लेकिन एक तो ऐसा निकलेगा जिसमें नहीं होगा। सो पहले तो हमारे अंदर का तृणावर्त निकल जाना चाहिए, फिर आप ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनके अंदर नहीं होगा। फिर हमने देखा था कि जो नल कुबेर और मणिग्रीव है, कुबेर के बच्चे जो थे, वो अपने धन का अहंकार करते हैं, धन का बहुत ज्यादा अभिमान होता है उनके, और फिर बड़ों की इज्जत नहीं करते, जैसे नारद मुनि की इज्जत नहीं की थी। तो ये वाली मेंटालिटी हमारे अंदर आ जाती है जब आप देखो कोई कई सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, बचपन में उनके पास बिल्कुल लक्ष्मी नहीं होती, बड़े होके कृष्णा की कृपा से उनके पास लक्ष्मी आ जाती है। अब लक्ष्मी आ जाती है तो बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है, वो जिन लोगों ने उनको साथ दिया होता है उनको भूल जाते हैं, उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर बड़े थोड़े और बड़े होने के बाद उनको ऐसे लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो तो मेहनती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही लेजी लेजी लोग है, ऐसे करके नीचा दिखाने लग जाते हैं। तो ये वाली मेंटालिटी कौन सी है, नलकुबर और मणिग्रीव की, इसको कहते हैं धन का अभिमान होना। तो धन का अभिमान, भक्त भी बहुत रिच होते हैं, कई सारे भक्त आप देखोगे बहुत सारे रिचनेस होती है। और अम्बरीश महाराज देख लो, स्वयंभुआ मनु देख लो, दे वर सो मच रिच, बट उनके अंदर तो बहुत विनम्रता थी। तो रिच होने के बाद भी विनम्रता अगर चाहिए तो नल कुबेर की कथा हमेशा उसका स्मरण रहना चाहिए। स्मरण होगा तो आपको आपके फादर कितना भी कमा रहे हो, आपको उसका अभिमान नहीं होगा। आपका घर कितना भी बड़ा हो तो भी अभिमान नहीं होगा। कितना भी आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी होगी, आपके पास बहुत सारी हो सकता है, आपके पास 2 बैग्स हो और 10 पेंसिल्स हो और ज्यादा अच्छी हो, लेटेस्ट लेटेस्ट वाला पाउच हो, लेटेस्ट बैग हो, सब कुछ लेटेस्ट लेटेस्ट हो सकता है आपके पास, ब्रांडेड शूज हो सकते हैं, ब्रांडेड टी शर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप पहनोगे तो यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, उसका अहंकार नहीं करोगे। वही अगर हमने ये कथा का जितनी बार ज्यादा हमने नहीं किया तो हमारे अंदर वो सटल लेवल पे आ जाता है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोलते कि देखो मैं ब्रांडेड शूज पहन रहा हूँ, मैं ब्रांडेड टी शर्ट्स पहन रही हूँ, ऐसे नहीं बोलोगे। लेकिन जब कोई नॉन ब्रांडेड पहनने वाला मिलेगा ना तो आपके मन में आएगा हाय ये कैसे पहन लेते हैं ऐसी सारी चीजें, ओह इनको समझ जाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे पहनने चाहिए कपड़े। तो उसका क्या अभिमान ही हुआ। तो धन का अभिमान हुआ, जो भी बिलोंगिंग्स है उसका अभिमान हुआ। अगर इससे बच के रहना है और भक्ति में वृद्धि करनी है तो नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा हमें हमारे अंदर का अभिमान निकाल देती है। फिर हमें भी ऐसे रिच लोगों में मिलेंगे जिनके अंदर धन का अभिमान नहीं होगा। So if you want right kind of people to come to you, then you first listen to Hari Katha regularly
और अपने अंदर से ये सारे असुर जो है, अनर्थ जो है वो निकाल दो। कृष्णा ने बहुत अच्छे से ये लीला करके रखी है, भक्तों का उद्धार करने के लिए लीला हुई है। आपको लगता होगा कि कृष्णा एंजॉयमेंट के लिए, हाँ कृष्णा एंटरटेन करने के लिए भी। बलराम, बलराम का मतलब क्या था? राम, रमण करने के लिए आए थे बलराम जी, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आए थे। तो ये रमण करने के लिए आए हैं, कृष्णा भी आए हैं, कृष्णा सबको एंटरटेन करने के लिए आए, बट एट द सेम टाइम वो भक्तों का उद्धार भी करने के लिए आए। तो ये लीलाओं के डेप्थ में जाके समझना है कि ये लीलाएं हमारा कैसे भला कर रही है। फिर हमने देखा था कि बकासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? छल कपट को रिप्रेजेंट करता है। तो बकासुर, छल कपट मतलब क्या? बका मतलब ऐसे लोग होते हैं जो शांत शांत रहते हैं, ऊपर से बहुत शांत होने का आविर्भाव सामने से दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं बहुत अच्छे से कि अरे मेरे जैसा विश्वासु तो कोई मिलेगा ही नहीं, तुम्हें देखो मुझे, मैं बहुत शांत हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैं इतना अच्छा हूँ ना, हम जी मन से किसी का बुरा सोचते हैं ना किसी का बुरा करते हैं, हम तो भाई अपनी लाइफ में बड़े खुश होते हैं, हम अपना अपना सोचते हैं, ऐसे करके बड़े शांत सत्वगुणी लोग होंगे। तो सत्वगुणी लोग में से ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे दिखावा करेंगे, बट जैसे ही मौका मिलेगा ना गलत काम कर लेंगे। तो इसे कहते हैं, कभी कभी कहा जाता है, अ जेंटलमैन इज अ जेंटलमैन ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अ जेंटलमैन इज अ जेंटलमैन ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सज्जन तभी होते हो जब आपके पास चांस ही नहीं होता दुर्जन बनने का। अगर आपको चांस मिला ना दुर्जन बनने का, आप इमीडिएटली वो रास्ता पकड़ लोगे। तो महाराज बहुत अच्छी चीज बोलते थे, राधानाथ महाराज की मुझे बात याद आती है। महाराज कहते थे कि आपके पास आपका रियल कैरेक्टर कब पता चलता है, आपका ट्रू कैरेक्टर तब पता चलता है जब आप अकेले होते हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। क्या तब आप जाप करते हो या टीवी देखते हो, आप करते क्या हो उसके बेसिस पे आपका रियल कैरेक्टर पता चलता है। चार लोगों के सामने जाप करने का मोटिवेशन तो बहुत आएगा, हरि कथा सुनने का भी मोटिवेशन आएगा, भक्त संग में रहेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी आएंगी, लेकिन उसके बाद अकेले में आप क्या करते हो वो आपका रियल कैरेक्टर होता है। तो वो बात मुझे 2005 में पता चली थी, एंड इतनी ज्यादा दिल को छू गई थी ना वो बात, दैट आई नेवर वेस्टेड इवन अ सिंगल मिनट व्हेन आई वाज अलोन। तो इतना याद रखना कि कभी आप अकेले भी हो ना तो भी इतना याद रखना कि सारे, हमारे महाराज कहते थे कि आप अकेले रूम में बैठे हो ना तो भी आपको वरुण, ये वायु देवता देख रहे हैं, हवा तो हर जगह, तो वायु देवता तब देख ही रहे हैं। रात को भी आप अंधेरे में बैठोगे ना, कोई नहीं देख रहा, ऐसे लग रहा है ना चंद्र देवता ऊपर से देख रहे हैं, दिन में तो सूर्य देवता है ही है। तो ये सारे देवता आपके 24 घंटों के विटनेस होते हैं। विटनेस मतलब आप अगर किसी को बोलने जाओगे ना, नहीं ये मैंने नहीं किया, तो ये सारे देवी देवता एट अ टाइम विटनेस दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि नहीं नहीं हमने देखा, इसको लगा कोई देख नहीं रहा था लेकिन हमने इसको देखा है ये करते हुए। तो हमारा रियल कैरेक्टर सज्जन तभी सज्जन होता है जब वो कोई नहीं देख रहा, तब भी सज्जन का व्यवहार ही करता है। अगर कोई नहीं देख रहा तब उसको चांस मिल जाए ना तो वो दुर्जनता का मार्ग पकड़ ही लेता है। अगर हमें अपने अंदर से ये वाली जो है मेंटालिटीज निकालनी है तो हमें ये सारी लीलाओं का स्मरण करना होगा, स्मरण करते रहना। एक भी दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए जब हरि कथा मन में भी नहीं सोची हो या फिर सुनी नहीं हो या बोली नहीं हो या रीड नहीं की हो। तो पूरी तरह अपने सेंसेस को एंगेज करके रखना है। मुंह को एंगेज करो हरि कथा बोलने में, नहीं बोली जाती कान से सुनो, कानों से नहीं सुनी जाती, नींद आ रही है आंखों से पढ़ो। ठीक है, कुछ ना कुछ करके तो आपको हरि कथा के साथ कनेक्टेड रहना है, एक एक चीज जो है वो निकल जाती है। तो बकासुर वाली मेंटालिटी जब हमारे अंदर से चली जाएगी, एकदम शांत रह के अच्छा दिखा के, अच्छा दिखा के अपना नेचर दूसरों का फायदा उठाना या फिर बुरा करना। तो बका क्या करता है, शांत खड़ा रहता है पानी में और बहुत देर तक शांत खड़ा रहता है और मछली पकड़ लेता है। तो वैसे हमारे अंदर भी वो मेंटालिटी चली जाएगी कि चांस देख के ही दूसरे का नुकसान कर लिया, चांस देख के ही धोखा दे दिया। तो ये वाली हमारे अंदर से, अब जैसे हमारे अंदर से चली जाएगी तो हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं भटकेंगे जो हमें पैसे के लिए नुकसान करेंगे या फिर हमारा परिवार को तोड़ेंगे। ऐसे लोग नहीं आएंगे, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, कोई हमारा बिजनेस नहीं खराब करेगा, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, कोई नौकरी में पॉलिटिक्स करके मुश्किलात में नहीं लाएगा, कोई मार्क्स कम करने के लिए पीछे नहीं, कोई जेलस होगा तो कोई जेलसी करके भी हमारे अंदर से ना हमारा नुकसान करने की कोशिश नहीं करेगा। जेलस होगा तो अपने घर में रहे जेलस, लेकिन हमारा नुकसान नहीं करेगा वो। तो इस तरीके से
बकासुर की कथा जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्योरिफिकेशन लाती है। फिर हमने देखा था ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मयोग को रिप्रेजेंट करती है। आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मयोग के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद, फॉलो करने के बावजूद भी, ज्ञान योग होने के बावजूद भी जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार को रिप्रेजेंट करती है ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्म विमोहन लीला खासकर भक्तों के उद्धार के लिए हुई है। ब्रह्मा जी को कृष्णा ने टेम्पररी फॉरगेटफुलनेस दी थी। वैसे तो ब्रह्मा जी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, लेकिन उनकी ये लीला करके कृष्णा ने ये इच्छा दिखाई है कि मेरे भक्तों में अगर गलती से भी कर्म करते हुए या ज्ञान लेने के बाद अगर अहंकार आया तो ये लीला सुन के उनके अंदर का सारे शास्त्र पढ़ने का अहंकार चला जाएगा और अच्छा काम करने का अहंकार चला जाएगा। तो देखो कृष्णा के इंटेंशंस कितने प्योर है, कितने हाई लेवल के इंटेंशन है ये लीला करने के। तो हमने इसका फायदा उठाना है, हमने इसका बेनिफिट लेना है। प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से सारा शास्त्र लिख कर दिए हैं। हमें तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी इतनी बड़ी इस्कॉन की कम्युनिटी दी है, इतने सारे, जहां जाओ हमें कहीं ना कहीं भक्त मिल ही जाते हैं। किसी भी कंट्री में जाओ आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, आप अकेले नहीं रहोगे कहीं पे भी। तो प्रभुपाद ने बेस बना के दिया है, प्रभुपाद ने टेम्पल्स मान के दिए हैं, प्रभुपाद ने हमें लिटरली समंदर दिया है ज्ञान का। अब हमें वहां पे जाके साइड में खड़ा भी किया है, जैसे घोड़े को पानी के साइड में जाके खड़ा करते हैं, वैसे प्रभुपाद ने इतने सारे भक्तों के हेल्प के साथ, गुरु के हेल्प के साथ, प्रभुपाद ने खुद भी बुक्स का समंदर के सामने जाके हमें खड़ा कर दिया है। अब पानी तो घोड़े को ही पीना है, कौन सा घोड़े को हम सर दबा दबा के उसको जबरदस्ती बोल सकते हैं पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो? हम नहीं कर सकते घोड़े को ऐसे। तो प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया, इतने बुक्स दिए, हमें तो सामने दिख रहा है, हमने बस अपने आप को डाइव इन करना है। हर रोज एक पेज पढ़ो तो भी आपके ये हो सकते हैं बुक्स। और सारे बुक्स खत्म नहीं हुए फिर भी आपके अंदर जितना ज्यादा ज्ञान जाएगा ना उसका अहंकार नहीं आएगा आपका। प्लस भक्ति में वृद्धि तो ऐसी होनी है, बुक्स का सिर्फ दर्शन करके भक्ति बढ़ती है। दर्शन करने से अगर भक्ति बढ़ती होगी तो पढ़ने से, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से कितनी भक्ति बढ़ेगी। सोचो कितना ज्यादा कृष्ण भगवान का नाम लेने के लिए उत्कंठा आ जाएगी, कितनी ज्यादा ईगरनेस आएगी कि मैं कृष्णा से मिलने जाऊं, मैं धाम जाऊं, मैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं राधा रानी का नाम लूं, मैं थोड़ा सा राधा रानी को याद करूं, मैं कृष्णा को याद करूं, मैं ब्रज जाना चाहता हूँ, ब्रजवासियों के साथ संग करना चाहता हूँ, वहां पे जाके भगवान का कीर्तन करना चाहता हूँ, वहां पे राधा कुंड के पास जाके मैं जाप करना चाहता हूँ, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि पे बैठ के जाप करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें कब कहाँ पर आएंगी? नहीं आएंगी ना, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। सो ब्रह्म विमोहन लीला ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि हमारे अंदर जो भी अहंकार है ना बचा कुचा, अच्छी चीज का भी अहंकार बुरा, बुरी चीज का तो बुरा ही बुरा, मतलब भौतिकवादी चीज हो उसका अहंकार तो बुरा करके ही छोड़ेगा, लेकिन अच्छी चीजों का अहंकार होगा ना वो भी बुरा करके छोड़ेगा, जैसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ। प्लस हमने देखा था कालिया। कालिया किस चीज का अभिमान दिखाता है? छल को दिखाता है। कालिया रिप्रेजेंट करता है छल और दूसरों को हानि पहुंचाने का ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है क्रूरता से वो भी। तो कालिया बेसिकली बहुत क्रूएल्टी का प्रतिनिधित्व करता है। क्रूएल्टी क्यों? क्योंकि कालिया जैसे ही आया था ना यमुना में, कालिया ने किसी को रहने की परमिशन नहीं दी, सारे फिशेस वहां से चले गए, वो रह नहीं पाए। कालिया जैसे ही आया गाय मर गई, कृष्णा के फ्रेंड्स मर गए थोड़े से पानी को टच करके। तो इतनी ज्यादा क्रूरता कि मेरे आसपास कोई जिंदा भी ना रह पाए, ये सारा पानी मेरा ही है, कोई टच भी ना करे, टच करके देखो तो सही मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये वाली क्रूरता तो बहुत नेक्स्ट लेवल की क्रूरता हुई। तो कालिया की कथा सुनकर हमारे अंदर से क्रूरता चली जाती है। हमारे पास कुछ होगा, वॉलेट होगा, हमारे पास कुछ थोड़े बहुत पॉकेट मनी होगी, तो हम बोलेंगे मेरे पैसे को हाथ लगा के देखो, हाथ तोड़ के रख दूंगा, मेरे पेन को हाथ लगा के देखो, हाथ तोड़ के रख दूंगा, मेरे ड्रेस को हाथ लगा के देखो, हाथ तोड़ के। तो कई सारे लोग होते हैं ना, मेरी गाड़ी टच कैसे की, एक्सीडेंट होने वाला होता है, कोई पीछे से आके गलती से ठोक देता है गाड़ी को, तो ये लोग बाहर निकलेंगे ना, गन के साथ निकलेंगे, चाकू के साथ निकलेंगे, या फिर जोर से आके थप्पड़ मारेंगे कि मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाए। तो ये क्रूरता वाली मेंटालिटी जो है ना, ये कालिया वाली मेंटालिटी, कि मेरा जो क्षेत्र है, देखो क्षेत्र होता है ना, मेरा एक एरिया है, क्षेत्र मतलब क्या? एरिया, क्षेत्रफल कहा जाता है उसको। तो मेरा शरीर मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है, मेरे बॉडी को टच करके देखो हाथ तोड़ के रख दूंगा।
फिर मेरा ऑफिस मेरा क्षेत्र है, मेरे ऑफिस को हाथ लगा के देखो, मेरी कार मेरा क्षेत्र है, मेरा घर मेरा क्षेत्र है, मेरी फैमिली एक टाइप का क्षेत्र है मेरा, मेरे पेरेंट्स, ये सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो भी है हमारी, वाइफ हो गई, वाइफ के रिलेटिव्स हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो ये सारा क्षेत्र मेरा है। मेरे अपनों को या मेरी चीजों को हाथ लगा के देखो, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये कौन सी मेंटालिटी? कालिया की मेंटालिटी है। हाँ, ये प्रोटेक्शन है, बट एट द सेम टाइम टेकिंग वेरी सीवियर स्टेप टू किल समबडी। तो ये एक्सट्रीम लेवल की क्रूरता जो है ना, वो कालिया दर्शाता है। जब हम कालिया की कथा, हमारे घर में अगर फ्रेम भी हो ना कालिया की, कालिया के ऊपर कृष्ण भगवान डांस कर रहे हैं और अपने बहुत अच्छे स्टेप्स दिखा रहे हैं, तो वो वाली फ्रेम हो, आप उसका दर्शन भी करते हो ना हर रोज, तो आपके अंदर से ये वॉयलेंस ही चला जाता है। फिजिकली किसी का वॉयलेंस करना है, किसी के शरीर को हानि पहुंचाने की इच्छा ही चली जाती है। देयर वाज समबडी जिन्होंने डिसाइड किया था कि मैं स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ। तो आई रिमेम्बर देयर वाज वन पर्सन जिन्होंने कहा मुझे कि मेरी स्कूल में बहुत बुलिंग हुई है, मेरे को बहुत बड़े बच्चों ने बहुत तंग किया था। उसके बाद मैंने कराटे सीखना शुरू किया और मैंने कराटे 3 साल तक सीखा। इसलिए सीखा ताकि मैं कॉलेज में जाऊं तो कोई भी मुझे बुली ना करे। लेकिन मैं 3 साल तक सीखता रहा। जब मेरी एडमिशन हुई इंजीनियरिंग में, उसके बाद देखा तो किसी ने मुझे बुली नहीं किया, किसी ने मेरा रैगिंग भी नहीं किया। मैं कॉलेज में गया तो सबको पता चल गया ये कराटे ब्लैक बेल्ट है, किसी ने मेरे साथ पंगे ही नहीं लिए, तो मुझे यूज करने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरे दोस्तों के साथ कोई पंगा ले ले, मैं अपना कराटे यूज कर लूं। मेरे दोस्त को कोई तंग करेगा ना, तो मैं अपना कराटे यूज कर पाऊंगा, उसको मार पाऊंगा मैं अपना कराटे कहीं ना कहीं। तो ये क्या है मेंटालिटी? फिर वहां यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसके दोस्तों के साथ भी किसी ने पंगे नहीं किए, सारे दोस्त भी ऐसे ही थे, मतलब डोमिनेटिंग थोड़े थे, तो कोई उनके साथ पंगा नहीं करता था। अब जब उसकी शादी हुई तो उसने अपना कराटे यूज किस पे किया? वाइफ पे किया और बच्चों पे किया। उसने अपनी शक्ति, अब उसको सामने जब भी उसको गुस्सा आने लगा, ऑफिस का टेंशन होने लगा, तो उसने अपना कराटे, ये नुकसान वाली जो वृत्ति थी ना अंदर की, तो ऐसा नहीं कि बचपन में उसने किसी को मारा है, लेकिन उसके ऊपर बुलिंग हुई थी, तो उसने क्या किया, तब से इच्छा उसकी बहुत तगड़ी थी कि मैंने ना जो मुझे मिला है ना, वो मैंने किसी पे तो अप्लाई करना है, मैंने इसका जवाब देना है। अब वो उन बच्चों को नहीं मार पाया, तो उसका वो गुस्सा बढ़ते 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 शादी के बाद बच्चों पे निकला, वाइफ पे निकला, इतना निकला कि उसका मन ही नहीं भरता था मार मार के। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। कालिया वाली जो वृत्ति होती है ना, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में होती है। इसको कहते हैं सज्जन। सज्जन सज्जन तब तक होता है जब तक उसको कोई चांस नहीं मिलता। अब जैसे ही चांस मिला, उससे कोई वीक मिला उसको, जिसने थोड़ी, तो हो सकता है बच्चों ने बात नहीं मानी हो सकता है वाइफ ने कोई किसी चीज की जिद की हो, कुछ चाहिए होगा उसको, या फिर अपना बस ओपिनियन पुट अप किया हो कि जी मुझे ऐसे नहीं लगता, आपने ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है आप ऐसे करो तो ज्यादा भला होगा। हाँ, मेरे सामने आवाज चढ़ाती है, मेरे सामने बोलती है, तुम्हारी ये हिम्मत, ये करके उसने लगा लिया कितने सारे। तो वाइफ को भी, फिर बच्चों के भी, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। तो बचपन में जो इतना बुली हुए थे, तो ये क्या था, तो मन में सोचा ना बस वायलेंस करना है, सिर्फ मन में क्रूरता सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, और जैसे ही चांस मिला क्रूरता अप्लाई कर दी। तो हमें नहीं पता होता हमारे साथ पिछले जन्म में क्या हुआ है, हमें याद नहीं होता। हो सकता है ये पिछले जन्म से ही कैरी कर रहा हो, बहुत ज्यादा वहां पे भी कुछ हुआ हो। लेकिन हमें अगर ये पिछले जन्मों के सारा निकाल देना है, हमारे अंदर से क्रूरता निकाल देनी है, कहीं ना कहीं तो हमने भी शेर का जन्म लिया होगा, कहीं ना कहीं हमने कोई और जन्म लिया होगा पास्ट लाइफ में, लेकिन हम आए तो है उन्हीं गुणों के साथ। अब देखो, गधा बहुत मेहनत करता है, तो हमें इंसान का जन्म मिलता है तो भी हम गधे जैसी मेहनत करते रहते हैं। 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो भी लोग मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करते ही रहते हैं, उनको पैसा कमाना ही होता है, कमाना ही होता है, तो गधे जैसी मेहनत करते रहते हैं। फिर हमारे अंदर मांस खाने की जिनके अंदर इच्छा होती है, इंसानों के अंदर, तो पिछले इतने सारे एनिमल की योनियों में मांस ही तो खाते आए। वो कौन सा किचन में जाके कुक करते थे? 84 लाख योनियों में इतनी सारी योनियां तो एनिमल्स की तो थी। तो वो वाली मेंटालिटी इंसानों में कैरी करके आए, यहाँ पे आके मांस खाना कंट्रोल नहीं कर पाते, खाते रहते हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि मांस खाना गलत बात है, भाई मर्डर है, वो भी एक मर्डर है। इंसानों का ही मर्डर मर्डर नहीं होता, एनिमल्स का मर्डर भी मर्डर ही होता है।
तो ये पिछले से जो मेंटालिटी करते हैं, हम तो इसी जन्म की क्रूरता की बात कर रहे हैं कि स्कूल में बुलिंग हुई और शादी के बाद उसने बहुत ज्यादा फैमिली को मारा, लेकिन ये पिछले जन्म का भी बहुत ज्यादा क्रूरता कैरी करते हैं। तो अगर हमें पिछले पिछले सारे जन्मों का निकाल देना है तो कालिया की बस कथा सुननी है। जो नास्तिक है उसको विश्वास करने में बहुत मुश्किल जाएगा, लेकिन भक्तों को ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, भक्तों को खुद ही पता है। मैंने इतने सारे भक्त देखे हैं कि बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा ये थे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि एनर्जेटिक थे, एंथुजियास्टिक थे, बात बात पे कभी कभी गुस्सा भी आता था उनको, बहुत जल्दी उनको ये आता था। लेकिन अभी अभी देखो 20 साल बाद 30 साल बाद इतने शांत हो गए, कुछ भी हो जाए वही चीज जो 20 साल पहले हुई थी अब हो जाए तो वो हंस के टाल देते हैं, हंसते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं और एनकरेज करते हैं नए भक्तों को और बहुत अच्छे से कैरी ऑन करते हैं, ना खुद डिस्टर्ब होते हैं ना दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनका ये रूप देखना इतना मतलब दिल को इतनी ज्यादा छाया देने वाली फीलिंग आती है ना कि वाह कितने सटल हो गए हैं, काम एंड कंपोज्ड हो गए हैं, पीसफुल हो गए हैं, अब दिल खोल के इनसे बात कर सकते हैं। तो जैसे ही मतलब आपको भी कभी कभी एक्सपीरियंस आएगा, नए नए भक्ति में होता है तो कुछ स्ट्रिक्ट मिल जाता है, तो धीरे धीरे आगे जाके देखते हैं वो स्ट्रिक्ट थे तो अभी अभी बहुत ज्यादा लाइट एंड हार्ट एंड हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। आप जैसे जितनी ज्यादा हरि कथा करते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये बदलाव आने लग जाते हैं। तो ये अनुभव लेना है, हर रोज कृष्णा का आभास अपनी जिंदगी में करना है, जिससे कि हमें खुद ही अपना विश्वास बढ़ाना है। हमें अपने अपने अंदर ही कृष्णा के करीब जाने के लिए हमने खुद ही स्टेप आगे लेना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर हमने देखा था कि दावाग्नि, दावाग्नि किसको रिप्रेजेंट करती है? कृष्णा ने दावाग्नि पी थी, ढेर सारी आग पी ली थी, जंगल को बहुत आग लग चुकी थी। तो वो आग क्यों पी थी? किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? वो तर्क वितर्क लगाने वाले लोग, जो लॉजिक बहुत यूज करते हैं ना कि भगवान है नहीं है, अगर है तो कहाँ है, अगर है तो दिखते क्यों नहीं है, मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, मेरे दोस्त के साथ बुरा क्यों करते हैं, इसका बुरा क्यों किया, उसका बुरा क्यों किया, भगवान है तो गरीबी क्यों है, भगवान है तो किसी का शरीर टूटा फूटा क्यों है, भगवान है तो घर में मृत्यु क्यों होती है, भगवान है तो चोरियां क्यों होती है। तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के और फिर उसमें भी लॉजिक डाल के, अगर भगवान है तो लोग बुरा करते हैं, अगर भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है तो बुराई क्यों है दुनिया में। एंड देन चलो जब तक क्वेश्चन पूछ रहे हो अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद अगर बहुत ज्यादा लॉजिक लगा के प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैंने कहा था ना भगवान है ही नहीं, मैंने प्रूव कर लिया, ऐसे करके जिद से ये कर लेते हैं ना, तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है, एक्चुअली वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये तर्क वितर्क जो है वो दावाग्नि की तरह आग लगाने वाली बात है दुनिया में, कि आपको वापस इसी पुनर्जन्म लेने के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है इस दावाग्नि की, तर्क वितर्क लगा के भगवान को माइनस कर देना लाइफ से। और फिर दूसरे देवता लोगों का अपमान करना, देवताओं को नीचे देखना और दूसरे सांप्रदायों को भी नीचे देखना, या फिर दूसरे सांप्रदायों की बुराई करना, तो ये वाला भी दावाग्नि जैसा ही है। इस दावाग्नि में कोई नहीं जलता, हम खुद ही जल जाते हैं। वैष्णव अपराध करने से किसी और का बुरा नहीं होता, हमारा ही बुरा होता है। कैसे बुरा होता है? अंदर से भगवत गीता पढ़ने की इच्छा चली जाएगी, भागवतम पढ़ने की इच्छा चली जाएगी, भक्तों का संग करने की इच्छा चली जाएगी, मंदिर जाने की इच्छा चली जाएगी, प्रसादम खाने की तक की इच्छा चली जाएगी, बार बार मन करेगा होटल जाके खाते हैं, होटल जाके खाते हैं, इधर उधर फालतू में पार्टीज करते हैं, भक्तों के साथ क्या बैठना, सब कुछ उल्टा उल्टा होने लगेगा। फालतू के बुक्स पढ़ने का मन करेगा, भगवत गीता भागवतम पढ़ने का मन नहीं करेगा, हरि नाम लेने का मन नहीं करेगा। तो सोचो ये दावाग्नि तो सब कुछ जला रही है, हमारे अंदर से डिजायर को ही नष्ट कर रही है भगवान के पास जाने का। भगवान का नाम लेने का भी इच्छा नहीं होगी, भगवान का नाम लेने की जगह पे भौतिकवादी गाने गुनगुनाएंगे ये लोग, इसकी उसकी बुराई करेंगे, मतलब बेसिकली क्या, वर्ड पोल्यूशन करेंगे। इसको क्या कहते हैं? वर्ड पोल्यूशन। वर्ड पोल्यूशन मतलब शब्दों का पोल्यूशन। आप देखो जहाँ पे बहुत भौतिकवादी बातें होती है तो वहां पे आसपास ऐसे आपको फील भी आएगा कि बहुत मुश्किल से जाप जाप किया जा रहा है। अगर आपको संग नहीं है तो आसपास इतने सारे लोग सिर्फ भौतिकवादी बातें किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बारे में, स्कूल कॉलेज, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सारी बातें चल रही है। न्यूज़पेपर में जो आता है उसकी बुराई चल रही है, या फैमिली में जो बुरा हो रहा है उसकी बुराई चल रही है, या ऑफिस में जो हो रहा है उसकी बुराई चल रही है। बुराई अच्छाई जो भी हो, लेकिन भौतिकवादी गप्पे चल रहे हैं। तो वहां पे ऐसे माहौल में हरि नाम लेना भी बड़े मुश्किल हो जाता है। सो व्हाई दिस इज? बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट लिसनिंग। आपके अंदर से, हमारे अंदर से जब वैष्णव अपराध हो जाते हैं तो हमारे अंदर से इच्छा
निकल जाती है। और इससे बड़ी दावाग्नि ना हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा बुरा हो ही नहीं सकता एक भक्त की लाइफ में। तो भगवान ने दावाग्नि लीला इसलिए की ताकि भक्तों का उद्धार कर पाए। भक्तों के अंदर अगर कहीं से भी ऐसा है कि किसी और भक्त को नीचे दिखाना, देवता लोगों को नीचे दिखाना, या फिर तर्क वितर्क लगाना और भगवान का ना होने की सॉल्यूशंस ढूंढना, जैसे कि प्रभुपाद कहते थे मायावादियों से बात ही नहीं करना, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे मायावादी से बात ही नहीं करना। लेकिन अगर भक्त जाके मायावादी से बात करेगा तो उसके अंदर क्वेश्चन रेज होगा कि क्या सच में भगवान सगुण है, स्वरूप है? क्या भगवान निर्गुण और निराकार नहीं है? ये लोग तो इतने कॉन्फिडेंस से प्रूव करने में लगे हैं। वो इसलिए कॉन्फिडेंस से प्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भगवान साकार है और सगुण है। आपके पास अभी तक वो नॉलेज ही नहीं आया, आपने मेहनत ही नहीं की, ये प्रयास ही नहीं किया पता करने का कि कैसे भगवान निर्गुण और निराकार नहीं है। अब जस्ट बिकॉज उनका क्वांटिटी ऑफ नॉलेज ज्यादा हो जाता है, आपका क्वांटिटी इतना सा है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपको लगने लगता है ये सही है। और जबकि आपके पास भी ओशन ऑफ नॉलेज है जिसमें पता हो सकता है कि भगवान सगुण है और साकार है, लेकिन आपने क्या करना है, इतना सही नॉलेज है, लेना तो है नहीं पूरा नॉलेज और उस पर विश्वास कर लेना। तो इससे क्या है, ये दावाग्नि है। तर्क वितर्क लगाना, यही ढूंढना वहां ढूंढना, क्या सच में कृष्णा है क्या, इसमें जाके पूछते हैं, उसमें जाके पूछते हैं, क्या सच में कृष्णा भगवान है, क्या सच में? भाई जो बता रहे हैं कृष्ण भगवान है वो वाले बुक्स में देखो, इतने सारा लिटरेचर है, 5 लाख श्लोकों वाला लिटरेचर है, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तो भी नहीं पता चलेगा, खत्म होगा। तो ये वाले लिटरेचर्स पढ़ो और फिर देखो, फिर अपना विश्वास रखो। आपको अगर यही प्रूव करना है कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो आप ऐसे ही शास्त्रों की ओर जाओगे जहां पे कृष्ण भगवान के बारे में नाम ही नहीं लिखा हुआ। फिर होना क्या है, व्यासदेव जी को जैसे बुरा लगा था, इतने सारे पुराण लिखकर, शास्त्र लिखकर उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, वैसे हमें भी ऐसे ही होना है, सारे हमने शास्त्र पढ़ने, सब कुछ करना है, एंड में फील करना है कि कुछ कंटेंटमेंट आ नहीं रही, फुलफिलमेंट आ नहीं रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी मजा नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है इतना पढ़ने के बाद भी मुक्ति तो मिलेगी नहीं, अभी भी गुस्सा उतना ही आता है, अभी भी ऐसे लगता है दूसरा कोई बुरा करता है उसको थप्पड़ मारने का मन अभी भी करता है, जल्दी से बहुत ज्यादा उल्टा बोलने का मन करता है, किसी को हानि पहुंचाने का मन करता है, या फिर दिल को इतनी ठेस पहुंच जाती है कि अपने शरीर को हानि पहुंचाने का मन करता है, यहाँ से भाग जाने का मन करता है। तो ये सारी चीजें इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद भी अगर हमारे अंदर आ रही है, तो फिर तो मतलब सब ठन गोपाल ही हो गया सारा ज्ञान। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। दावाग्नि जब हमारे लाइफ में आ जाती है ना, एक बार दावाग्नि लग जाए तो आग लग जाती है हमारे अंदर के मन को, अंतर मन को आग लग जाती है, और उसको सिर्फ कृष्ण भगवान के चरण में ही शरण है। तो भगवान ने दावाग्नि लीला इसीलिए की कि अगर गलती से भी किसी भक्त के हृदय में दावाग्नि जल रही है ना, बहुत ज्यादा मन उसका विचलित हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसकी लाइफ में, तो सिर्फ दावाग्नि लीला का स्मरण करना है, दावाग्नि लीला पढ़नी है, सुननी है, किसी से भक्त के पास जाके सुनो। कभी सीनियर डिवोटी से मिलोगे तो बोलना, प्रभु जी मुझे कृपा करके दावाग्नि लीला सुनाओ, प्रभु जी मुझे कृपा करके कालिया की लीला सुनाओ। तो भक्त लोग जब मिलते हैं ना भक्तों से, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं मुझे कृपा करके ये। तो मुझे याद है मेरी एक दोस्त थी जम्मू में, तो वो जब भी हम मिलते थे ना, कहती थी माता जी वो राधा रानी और कृष्णा की जो नाव वाली कथा है ना वो सुनाओ ना प्लीज, बहुत अच्छा सुनाते हो। तो मैंने उनको सुनाना, फिर मुझे वो मिल जाती थी तो मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे वो लौटा बाबा की कहानी सुनाओ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सुनाओ मुझे बड़ा मजा आता है। फिर काम सरोवर की कहानी सुनाओ, मुझे वो सुननी है। तो इस तरीके से इतना ज्यादा आदान प्रदान होता था हमारा लीलाओं को लेकर कि नहीं मुझे उनके बारे में सुनाओ, मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में सुनाओ, मुझे उनके बारे में सुनना है। फिर मैं कभी रिक्वेस्ट करती थी। तो जब भक्त लोग मिलते हैं ना, तो उनको ये कथा एक दूसरे से सुननी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। दिस इज हाउ डिवोटीज मीट। डिवोटीज मिलके ये बात नहीं करते कि अच्छा आपका कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, स्कूल ठीक चल रही है, ओके ओके ठीक है गुड बाय, नहीं, यू रिक्वेस्ट देम एंड दे विल फुलफिल योर डिजायर। But then this is how you work on your conscience also. You work on clearing all the desires in your heart and you will not find any problem in life. तो प्रलंबासुर का देखा था, प्रलंबासुर लोभ को ये करता है, स्त्रियों के प्रति अपमान को रिप्रेजेंट करता है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर सबसे ज्यादा किसके हृदय में था? दुर्योधन के हृदय में था, दुशासन के हृदय में था, कर्ण के हृदय में था। बहुत गंदी तरीके से बैठा हुआ था प्रलंबासुर। तो इन लोगों ने द्रौपदी माता का बहुत बुरा अपमान किया था। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रलंबासुर कैसे रिप्रेजेंट करता है? प्रलंबासुर ने तो किसी भी लेडी का स्त्री का अपमान नहीं किया था,
लेकिन हाँ, प्रलंबासुर ये लेके आया था, दोस्तों में दोस्त बनने का नाटक बनकर आया था। तो उसने ऐसे दिखाया था जैसे कि अरे मैं तो आपका दोस्त ही हूँ, लेकिन अंदर बलराम जी को और कृष्णा को मारने का प्लान बना के आया था। तो ऐसे लोग होते हैं। अब दुर्योधन ने भी क्या किया था, दुर्योधन शकुनी ने, इन्होंने ऐसे दिखाया युधिष्ठिर महाराज को कि देखो देखो हम तो फ्रेंड्स ही है, आ जाओ द्यूत खेलने आ जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन किया क्या, अल्टीमेटली द्यूत खेलने के लिए बुलाया, एंजॉयमेंट के चक्कर में इतनी बड़ी सभा पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, और क्या किया, उनकी पत्नी का अपमान किया। तो दोस्त का मुखौटा लेकर आना, बहुत अच्छी दोस्ती दिखाना, आपके जैसे कुछ कॉमन थिंग ढूंढना। प्रलंबासुर ने शरीर की कॉमनलिटी ढूंढी, गोप बालकों को 2 आंखें, 2 हाथ, धोती पहनते हैं, बालों पे पगड़ी पहनते हैं, और हाथ में उनकी लाठी होती है, यहाँ पे ब्लैंकेट होती है, और गाय चराते हैं, गले में फूलों की माला डालते हैं लोग, कभी कभी मखाने की माला डाल के घूमते हैं लोग। तो इनके जैसा, बस इनके जैसा मैंने मेकअप करके जाना है, फैंसी ड्रेस जैसा, और इनको धोखा देना है और कृष्ण बलराम को मार डालना है। तो ये वाली चीज तो थी, ये वाली ट्रिक इसने भी यूज की, शकुनी ने और दुर्योधन ने, और फिर ऐसे हो गया। सो स्त्री का अपमान हो गया। तो प्रलंबासुर स्त्रियों को अपमान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे अंदर वो मेंटालिटी आ जाएगी तो स्त्रियां भी स्त्रियों का अपमान करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष करते। गांधारी थी, गांधारी ने, ऐसे महाभारत में कहीं दिखाया नहीं है गांधारी ने कुंती माता का अपमान किया, लेकिन गांधारी ने कुंती माता का अपमान रोका भी तो नहीं। जब कुंती माता के बेटों पे उसके बेटे मार रहे थे, इतनी ज्यादा षड्यंत्र कर रहे थे उनके बेटों को मारने का, क्या गांधारी को सब पता नहीं चलता था? उनके भी कुछ डिटेक्टिव्स होंगे, कुछ पता भी चलता होगा उनका बेटा कर क्या रहा है। बचपन में जब पॉइजन वाली खीर खिलाई थी गांधारी के पुत्र ने, तो क्या गांधारी को पता नहीं चला होगा दुर्योधन ने खीर खिलाई है भीम को पॉइजन वाली, और पानी में फेंक दिया है, सब पता चल गया होगा। शी डिडंट टेक एनी एक्शन। तो एक माता का अपमान कर रही है वहां पे। कैकेयी ने जब बोला श्री राम जी को वनवास भेजो, तो कैकेयी ने कौशल्या माता का अपमान किया था। कौशल्या माता के हृदय को कितनी ठेस पहुंची होगी कि अभी कल मेरे बेटे की शादी हुई है, कल मेरा बेटा राजा बनने वाला है, और अचानक से 14 साल के लिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कभी भी मर सकती हूँ, मेरे सामने मेरे पति कभी भी जा सकते हैं, और ये औरत ऐसे काम कर रही है। तो स्त्रियों का अपमान करने की मेंटालिटी ऐसे नहीं कि सिर्फ पुरुषों में होती है, स्त्रियों के अंदर भी होती है। तो जब एक इंसान भक्त नहीं होता ना, तब तक ही वो स्त्री या पुरुष होता है। भक्त बनने के बाद अगर फिर भी वो शरीर को अपने आप को स्त्री समझता है, अपने आप को पुरुष समझता है, और अपना रोल इस तरीके से गलत तरीके से निभाने की कोशिश करता है, उसके अंदर अगर ऐसी मेंटालिटी है, तो प्रलंबासुर की कथा भक्त को बहुत एडवांटेज देगी। अगर किसी स्त्री को दूसरे का द्वेष आ रहा है, दूसरी स्त्री का, या फिर किसी पुरुष को दूसरे पुरुष का द्वेष आ रहा है, जैसे दुर्योधन को बहुत द्वेष था अर्जुन का और पांडवों का, वैसे स्त्रियों को स्त्रियों का द्वेष आ रहा है, तो प्रलंबासुर की कथा सुनकर उसके अंदर से स्त्रियों का अपमान करने वाली इच्छा ही चली जाएगी, वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं ना, तो वासुदेव कुटुंबकम इम्प्लीमेंट करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो प्रलंबासुर की कथा बहुत हाई लेवल पे हमारा उद्धार करती है, और कृष्णा ने बहुत सोच समझ के ये लीला कराई है, जिससे कि सिर्फ अधर्म का विनाश ना हो, लेकिन भक्तों का उद्धार भी हो। सो वी शुड, जितना भी हम थैंक यू बोले ना कृष्णा को, उतना कम। फिर हमने देखा था कि श्री कृष्णा ने, हाँ, इंद्र पूजा, कल हमने देखी थी इंद्र पूजा। इंद्र पूजा से इसने बहुत अच्छा बताया वसुधा ने हमें लीला, कि इंद्र पूजा क्या का एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट क्या करती है। इंद्र पूजा हमें रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी तरीके से जब हम अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, अपने आप को कंट्रोलर मानने लगते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो कल हमने देखा था कि जैसे इंद्र भगवान अपना कोई भी काम, उनकी ड्यूटी थी, लेकिन उनकी ड्यूटी के लिए वो यज्ञ मांग रहे थे। तो इस तरीके से जब बाहर के बड़े बड़े लेवल पे लोग अपनी ड्यूटी करने के लिए रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तो इंद्र देवता की वो जो मेंटालिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब भक्तों के अंदर भी ऐसी कोई इच्छा होगी, अब वो घर में देखो, ये वाली सारी मेंटालिटीज घर से शुरू होती है। सबसे पहले अगर घर में इच्छा होगी कि मम्मी ने कुछ तो देना चाहिए, अगर मैं होमवर्क करूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, तब मेरे पापा ने मुझे कुछ गिफ्ट देना ही देना चाहिए, या फिर मेरी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगी तो मुझे घर से कुछ मिलना ही चाहिए, फिर इनकी पसंद से शादी करूंगा तो मुझे मम्मी डैडी कुछ देंगे।
अगर मम्मी डैडी की परमिशन से ही मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा, वहां पे उनको, लेकिन इस सब के पीछे कोई इंटेंशन है कि मेरे को रिटर्न में भी कुछ दे दो तभी मैं आपकी इच्छा पूरी पूरी करूंगा। फिर ये जाएगा नौकरी में भी, नौकरी में भी ये मेंटालिटी जाएगी कि बॉस मुझे कुछ और दे रहेगा, एक्स्ट्रा दे रहेगा, तभी जाके मैं ये काम पूरा करूंगा, नहीं तो आधा अधूरा करूंगा। फिर अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो समाज आपको क्या दे रहा है रिटर्न में? आपकी ड्यूटी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए भी आप अगर एक्स्ट्रा कुछ मांगते हो जबकि आपको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, तो ये मेंटालिटी जो है वो ये देवी देवता जो यज्ञ एक्सपेक्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। तो कल हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर भक्त के हृदय में भी ऐसी कोई इच्छा होगी ना, तो उसकी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी करने के लिए वो रिटर्न में कुछ मांगता है तो उसकी वो इच्छा चली जाएगी और उसको ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे। हाँ, लोग मिल सकते हैं, लेकिन आप देखो, खुद देखो, भक्त लोग जाके कितने सारे गवर्नमेंट के पास जाते हैं भक्त लोग और कहते हैं हमें कीजिए, हमारी वहां पे जमीन है, हमें गौशाला बनानी है, हमें यहाँ पे ना एक वैदिक कॉलेज बनाना है, हमें यहाँ ना मंदिर बनाना है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तो वही आईएएस ऑफिसर जो है, वही आईएएस ऑफिसर जो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा ये करता होगा, अपने अंदर का ये इंद्र देवता की मेंटालिटी निकालता होगा और उनसे पैसे लेता होगा अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन भक्त लोग जाएंगे ना, वहां पे उसका ये असुरी मेंटालिटी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भक्तों के अंदर ही नहीं है। तो भक्त जाके उनको बोलेगा तो वो बोलेगा हाँ जी प्रभु जी, बताओ आपको क्या करना है, क्या करना है, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। 3-4 फोन घुमाएगा, गौशाला अप्रूव हो जाएगी। 3-4 फोन घुमाएगा, मिनिस्टर के पास जाएंगे, मिनिस्टर्स भी कहीं ना कहीं ड्यूटी करने के लिए पैसे ले लेते हैं लोगों से, लेकिन भक्त लोग, भक्तगण जाएंगे उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो मिनिस्टर बोलेंगे हाँ ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 3-4 फोन घुमाएंगे और भक्तों का काम हो जाएगा। फिर आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर को कि हमने बहुत बड़ी भगवत गीता एयरपोर्ट पे उसका इनॉग्रेशन करना है, आप करोगे क्या? हो सकता है प्राइम मिनिस्टर कुछ और काम होता, कोई बोलता कि हमारी एमबीए की बुक है उसका इनॉग्रेशन करना है, तो प्राइम मिनिस्टर बोलते रिटर्न में क्या मिलेगा? आपके बच्चे आके वोट करेंगे या नहीं करेंगे हमारी पार्टी को, बताओ, 18 साल के ऊपर के ही लोग एमबीए कर रहे हैं। तो ये बोलते कि हम अपने कॉलेज को इनकरेज करेंगे, आप अगर हमारे कॉलेज में आओगे। तो इस तरीके से कोई ना कोई आपको रिटर्न में वो उनको बोलेंगे, लेकिन भक्तों को नहीं बोलेंगे कि क्या आपके भक्तगण हमें वोट करेंगे क्या, नहीं, वो लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है मैं करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। तो हमारे क्या सामने वही लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रलंबासुर नहीं है तो उनका प्रलंबासुर जागृत नहीं हो रहा है, हमारे अंदर पूतना नहीं है उनकी पूतना जागृत नहीं होती, हमारे अंदर शकट नहीं है तो वो लोग भी शकट वाली एक्टिंग नहीं करते हमारे सामने, हमारे अंदर नल कुंवर मणिग्रीव नहीं है तो वो लोग भी अपनी पावर का और पैसे का अहंकार हमारे सामने नहीं दिखाते, हमारे अंदर अगर ब्रह्म विमोहन लीला सुन के ये सारा ज्ञान और कर्म कांड का अहंकार चला गया है तो वो लोग भी बोल के नहीं दिखाएंगे अरे आप आ गए, अभी तो वेदांतिस्ट आके चले गए थे, अभी हमने अयोध्या में प्रोजेक्ट किया, अभी हमने यमुना का वहां पे प्रोजेक्ट किया, अभी हमने गंगा साफ की है, अब हम आपके लिए भी करें, हम कैसे करेंगे? तो वो ये लोग आलस नहीं दिखाएंगे, वो अहंकार भी नहीं दिखाएंगे अपने कर्म कांड का, वो बोलेंगे अच्छा अच्छा और एक नया करना है, आप थोड़ा रुको, ये 3 महीने हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, 3 महीने बाद आपका भी कर देंगे, लेकिन करेंगे पक्का, आप टच में रहो। तो उनके अंदर के ब्रह्मा जी जागृत नहीं हो रहे, जिनके अंदर कर्म कांड या ज्ञान योग का अहंकार है, उनके पास अच्छा काम करने का अहंकार है, हमारे अंदर नहीं होगा ना, तो हमारे अंदर कितने भी लोग हैं उनके अंदर वो असुर होके भी जागृत नहीं होगा, वो हमें अपनी पर्सनालिटी की अच्छी साइड ही दिखाएंगे। तो अंडरस्टैंड दिस, लेट दिस सिंक इन योर हार्ट वंस एंड फॉर ऑल, कि जब भी आपको लगेगा ना मैं बुरे लोगों के कांटेक्ट में आ रहा हूं या लोग मेरे से बुरा बर्ताव कर रहे हैं, टेक इट एज अ क्लू, टेक इट एज अ हिंट कि हाँ इसका मतलब मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है जिसपे मुझे काम करना है। अगर मुझे सामने द्वेष दिखाई दे रहा है तो मुझे अपना द्वेष हटाना है, मुझे सामने आलस दिख रहा है तो मेरे अंदर से आलस निकालना है, मेरे सामने अभिमानी लोग आ रहे हैं तो मेरे अंदर से मुझे अभिमान निकालना है। इस तरीके से गौज करो आप किससे मिल रहे हो, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है दुनिया से, और रिस्पॉन्स जिस तरीके से आता है उसके हिसाब से अपने आप को क्लीन करते जाओ। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अपने आप को पहचानने की, ये भी एक मेथड होती है। तो ये वाला करो और साथ साथ ये लीला करते रहो तो आपके अंदर से ये सब चला जाएगा। इट इज इनफ अ प्रूफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने भक्तों का उद्धार कैसे किया है, भगवान ने हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। इतना बुरा कलयुग फैल चुका है, किसी का भला नहीं कर सकता, कलयुग हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हरि नाम ले रहे हैं ना सिर्फ उनका भला हो सकता है, बाकी किसी का भला चाहे भी तो नहीं कर सकते भगवान, क्योंकि कलयुग की मेथड ही है बस हरि नाम में।
और कोई मेथड ही नहीं है कलयुग में, सिर्फ हरि नाम लेना है, हरि कथा सुननी है, हरि नाम हरि कथा, हरि नाम हरि कथा, हरि नाम हरि कथा, सुनो बोलो देखो रीड करो, दैट्स इट। कान यूज करो, टंग यूज करो, आंखें यूज करो, हम हाथ में माला लेके जाप करो, आपको बस अपने सेंसेस यूज करने और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आगे की हम कथा बाद में देखते हैं, हमने पूरी रिवीजन तो कर ली। टाइम क्या हुआ है अभी? आर वी डन विथ 1 hour? ओह वी आर डन विथ 1 hour। सो वी विल टेक केयर ऑफ, कल हम देखेंगे वरुण देवता की कथा, ठीक है, नंद बाबा वरुण देवता की सारी कथाएं देखेंगे। कोई क्वेश्चन है? माता जी, हाँ जी। माता जी हमने आज वत्सासुर और धेनुकासुर वाली लीला नहीं देखी। हाँ, वत्सासुर और धेनुकासुर वाली लीला हम कल देख लेंगे फिर, ठीक है। माता वत्सासुर जी, लोभ को रिप्रेजेंट करता है ना, वत्सासुर लोभ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर लोभ होगा तो हमारे अंदर से लोभ चला जाएगा। और धेनुकासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? धेनुकासुर रिच बिकम्स रिच, पुअर बिकम्स पुअर। धेनुकासुर कहता है कि सारे फल मुझे ही मिलने चाहिए, मेरे वन के, मेरे गार्डन के सारे फल मेरे लिए, और मेरे स्टेटस के लोग हैं उनके लिए। मतलब रिच रिच लोगों के साथ ही शेयर करेंगे, पुअर लोगों को कुछ नहीं देंगे। इस तरीके से ये वाली मेंटालिटी होती है ना, मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा परिवार, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी बीवी खाएगी, मेरे भाई बहन नहीं खाएंगे, मेरे बहन के हस्बैंड नहीं खाएंगे, हस्बैंड के बच्चे नहीं खाएंगे, मैं उनका कुछ नहीं करूंगा, या फिर मेरे भाई के परिवार का मैं कुछ नहीं करूंगा। तो धेनुकासुर इसको रिप्रेजेंट करता है कि अपनी फैमिली में भी नहीं बांटना, एक्सटेंडेड फैमिली में भी नहीं बांटना, सब कुछ है वो सिर्फ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए है। और मेरे साथ मेरे लेवल का कोई और हो, मेरे जितना ही जो कमाता है, उसको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको दे दूंगा, बट मैं बाकी जो मेरे से कम कमाता है या थोड़े से नीचे, उनको मैं नहीं दूंगा। तो धेनुकासुर ये वाली मेंटालिटी को, और ये मेंटालिटी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जब रिच बहुत रिच होने लगता है, पुअर बहुत पुअर होने लगता है, तो धीरे धीरे पुअर लोग क्या करता है, रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट करते हैं तो रिच लोगों के घर में चोरियां होनी शुरू हो जाती है, रिच लोगों के खून होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनकी लक्ष्मी नीचे गलत है। डाकू कैसे बनते हैं? डाकू ऐसे ही तो बनते हैं। डाकू क्या करते हैं? रिच लोगों को लूटते हैं और अपना घर चलाते हैं और गरीबों का घर चलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी मेंटालिटी जो है ना, धेनुकासुर वाली मेंटालिटी समाज में भी डिस्टर्बेंस लाती है। तो भक्तों को उद्धार करने के लिए कृष्णा ने इसलिए लीला की, ताकि भक्त अपने पास जितनी भी लक्ष्मी है ना, वो जमा करके ना रखे। भक्तों के पास जितनी भी लक्ष्मी आ रही है वो नदी की तरह बहती रहे, कृष्णा देना कभी बंद नहीं करेंगे। और भक्त भी अगर मंदिरों को देना, भक्तों को देना बंद नहीं करेगा, तो कृष्णा उसको देना बंद नहीं करेंगे। तो भक्तों के पास जो नदी है वो बहती रहेगी ना, तो कृष्णा भी देते रहेंगे। लेकिन भक्त ही अगर उसको ब्रह्मपुत्र रिवर की तरह ऐसे पकड़ के बैठना चाहता है, इकट्ठे करके रखना चाहता है धेनुकासुर की तरह, तो कृष्णा ने आना है हमारे अंदर का धेनुकासुर को मार देना। मतलब क्या करना है, धेनुकासुर के सारे फल एट अ टाइम, जैसे बलराम जी ने हिला हिला के गिरा दिए थे, वैसे हमारा सारा बैंक बैलेंस ऐसे हिल हिल के ना खत्म हो जाना है। एंड देन वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट देन कृष्णा हमारे अंदर का वो मेंटालिटी निकाल के रहेंगे। फिर जब हमारे पास लक्ष्मी नहीं बचती, तो हमें लगता है कि हाय, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, इनके पास इतने पैसे, वो मुझे हेल्प नहीं कर रहे, इनके पास इतना पैसे, नहीं हेल्प कर रहे, कैसे लोग है, बुरा है, कलयुग आ गया। भाई जब तेरे पास था तूने भी तो वही किया, अब तेरे साथ भी वही होगा। सो ये सारी चीजें रियलाइज तब होती है जब धेनुकासुर की तरह उसके पास कुछ बचता नहीं है, तब उसको पता चलता है, फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो हर चीज भगवान की सेवा में लगानी है, ये धेनुकासुर की लीला से हमें पता चलता है। ऑलराइट। माता जी, हाँ जी। माता जी आपने कहा कि जैसे मेंटालिटी हमारे अंदर होती है वैसे ही दुनिया में हमें लोग मिलते हैं। तो अगर किसी को मतलब कोई कोई होता है ना जो अच्छे नहीं होते हैं, हाँ एक्चुअल में वो लोग असुर होते हैं अंदर से पूरी तरह से, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। तो हाँ, हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे बाहर से दिखाता है वो ऐसे अंदर से नहीं है शायद से। हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके जो दोस्त है ना, ऐसे कंसिडर करो, जो आपको लग रहा है ना जिसके अंदर प्रॉपर ही सारी असुरी क्वालिटीज है, हो सकता है उसके पास 90 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। अब उनके साथ जितने दोस्त है ना, उनके पास वही क्वालिटी हो सकती है थोड़ी कम क्वांटिटी में, 20%, 30%, 50%। उनकी उनके साथ बनी इसीलिए रही है क्योंकि उनके अंदर भी वो वाली क्वालिटी है। अगर उनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती ना, आपके उनके जो दोस्त है उनमें थोड़ी जो अच्छाई है उनके अच्छाई के साथ मैच कर रही है, उनके
जो भी बुराई है ना, बुराई भी मैच कर रही है। सिर्फ मैच द फॉलोइंग हो रहा है, इतना याद रखो। अब वो 20-80% हो रहा है, 30-70% का हो रहा है, 10 और 90% का हो रहा है, ये तो कैलकुलेशन बाद में कर लेना। लेकिन लॉजिक यही कहता है कि अच्छाई अच्छाई के साथ मैच कर रही है और बुराई बुराई के साथ मैच कर रही है। तो जिसके अंदर आपको सारी बुराई दिख रही है ना, सारी बुराई है, कुछ भी अच्छाई नहीं है, तो उसके अंदर की कुछ ना कुछ अच्छाई उसके दोस्तों को दिख रही है। और वो लोग आपस में अब जैसे धेनुकासुर का पूरा ग्रुप था गधों का। धेनुकासुर भी गधा है बहुत बड़ा, और उसका सारे आसपास के असुर भी गधे थे। उनको सिमिलैरिटी क्या देखी, ये भी हैचू हैचू करता है, ये भी हैचू हैचू करता है। उनको सिमिलैरिटी क्या देखी, दोस्त भी कहते कि अरे ये फ्रूट्स हम खा लेंगे ताल बन के, और धेनुकासुर कहता है हम खा लेंगे। तो सिमिलैरिटी है ना कि नहीं सिर्फ हम ही खाएंगे, हम नहीं देंगे ब्रजवासियों को, हम नहीं देंगे, यहाँ से डायरेक्ट कंस को जाएगा। तो उनकी डिजायर्स में सिमिलैरिटी है, उनके चाल ढाल में सिमिलैरिटी है, कहीं ना कहीं सोच में सिमिलैरिटी है, बिहेवियर में सिमिलैरिटी है। तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ही होगी जिसकी वजह से वो दोस्त है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती ले लो, उनके अंदर सिमिलैरिटी थी। दुर्योधन कहीं ना कहीं खुश नहीं था, अपना वो प्रिंस था लेकिन वो होने वाला राजा होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं थी। और कर्ण के अंदर हैंकरिंग थी, मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। दुर्योधन के अंदर मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। तो दोनों के अंदर हैंकरिंग थी, सिमिलैरिटी तो थी, राइट? यस और नो? दोनों के अंदर बल भी था, स्ट्रेंथ भी थी। तो ये वाली जो सिमिलैरिटी थी ना, इसकी वजह से ये लोग दोस्त बने। अब उनके अंदर बुराई भी थी। कर्ण को हमेशा ऐसे लगता था कि अर्जुन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और दुर्योधन को ऐसे लगता था कि युधिष्ठिर को, भीम को ज्यादा अच्छा समझा जाता है मेरे साथ। तो जेलसी थी, कर्ण के अंदर अर्जुन के खिलाफ जेलसी थी, दुर्योधन के अंदर भीम को लेके जेलसी थी, सीवियर जेलसी, देखा नहीं जाता था उनकी तारीफ उनके सामने। ये सिमिलैरिटी थी तो उनकी दोस्ती हुई। तो बुराई भी बुराई से मैच कर गई, अच्छाई भी अच्छाई से मैच कर गई। समथिंग हैज टू बी सिमिलर। जी हाँ जी। माता जी, और अगर ऐसा हो गया कि एक इंसान के कारण सभी असुर है, मतलब उसके अंदर सभी असुर है, तो वो कैसे करेगा? पूरी बुक तो एक दिन में वो रीड नहीं कर पाएगा। एक दिन में तो रीड करनी नहीं है, हर रोज थोड़ा थोड़ा। आपको अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको बीमारी हुई है, ठीक होना है, आप एक दिन में सारे मेडिसिन थोड़ी लेते हो, हर रोज लेते रहते हो। होम्योपैथी की गोलियां कुछ लोग 2.5 साल 3 साल लेते हैं स्किन डिसीज के लिए, आयुर्वेदिक दवाइयां 5-5 साल चलती है। तो आपको धीरे धीरे ही बॉडी प्यूरिफिकेशन होगा, वैसे धीरे धीरे ही आपका हार्ट प्यूरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर भक्त संग करते हो रैपिड प्यूरिफिकेशन होता है, धाम निवास करते हो सुपर फास्ट प्यूरिफिकेशन होता है। सो मेथड्स भी है कई सारी। प्रभुपाद का एसोसिएशन ले लो बुक्स की तरह। जब तक भौतिक संगत में हो धीरे धीरे एसोसिएशन होगा, भक्त संग में आ जाओगे थोड़ा सा फास्ट होने लगेगा, जाप अच्छा हो जाएगा, रीडिंग शुरू करोगे, धाम निवास करोगे और फास्ट हो जाएगा, समाधि में बैठोगे और फास्ट हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सी स्पीड पकड़नी है लाइफ में और कितनी जल्दी कृष्णा के पास जाना है। तो इस तरीके से हर एक का सब जन ट्रेन में बैठे हुए हैं। आपको जो भौतिकवादी लग रहे हैं ना वसुधा, वो भौतिकवादी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, एंड कभी ना कभी पहुंचेंगे। अगर वो आपका दर्शन कर रहे हैं किसी और मंदिर में, उनको अगर पता भी है ना कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम के भगवान है, या फिर उनके अंदर इतना भी इंडिया में है वो लोग, तो उन्होंने कहीं पे भी श्री राम टेलर्स, श्री कृष्णा मेडिकल्स ऐसा पढ़ा होगा ना, इसका मतलब वो ट्रेन में बैठे हैं। अब वो विश्वास करे ना करे, 84 लाख योनिया मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख योनिया, मतलब बार बार 84 लाख बार 84 लाख योनियों में घूमे ना, उसके बाद भी वो कृष्णा के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वंस यू टेक कृष्ण नाम एंड यू आर कॉट फॉर एवर, यू आर इन द ट्रेन फॉर एवर। आपको जो भी दिखता है ना क्लास में जो लोग हैं, वो कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। इंडिया बहुत पावन भूमि है, इतना याद रखना, बहुत पावन। इनके हृदय में जैसे लकड़ी में आग ऑलरेडी होती है ना, वैसे इनके हृदय में ऑलरेडी भक्ति है, बस ऊपर के सारे अनर्थ दूर करने हैं। धीरे धीरे अनर्थ चले जाएंगे। कुछ बर्तन जल्दी साफ होते हैं, कुछ बर्तन साफ करने में गर्म पानी डाल के रखना पड़ता है, कुछ बर्तनों में गर्म पानी के साथ सोडा डाल के रखना पड़ता है, किसी किसी बर्तनों में गर्म पानी, सोडा, नमक, नींबू
सब डाल के रखना पड़ता है। तो एवरी बर्तन टेक्स इट्स ओन टाइम टू क्लीन इटसेल्फ। वैसे हर एक की जर्नी गोज टू वैकुंठा, बट देन एवरीबडी विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। तो सबको देखने का नजरिया बदलो। सबसे पहले तो ये सोचो, जैसे लकड़ी में आग, वैसे शरीर के आत्मा में भक्ति है, 100% है। इनको बस कहीं ना कहीं आंखों से कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए। इसलिए वी शुड कैरी भगवद गीता एवरीवेयर। हमारे गले में कंठी होनी चाहिए, हमारे हाथ में जितना ज्यादा बीड बैग लेके आप चैंट कर सकते हो, रोड पे वॉक करने जाते हो, देखने दो लोगों को, तिलक लगा के जाते हैं, देखने दो लोगों को। जितने ज्यादा भक्तों का दर्शन होगा, जो लोग एक बार भी भक्त का दर्शन कर लेते हैं वैकुंठ चले जाते हैं। तो इनके अंदर की असुरी जो क्वालिटीज है ना, वो अपने आप एक एक करके माइनस होनी है। बिकॉज एवरी सेंट वॉज वंस अ सिनर, एवरी सिनर विल बी वंस अ सेंट। तो ये तो डिस्टाइंड है, एटलीस्ट इंडिया में जो जन्मते हैं उनके लिए। ओके माता जी हाँ जी, मेरी ड्राइंग देखोगे? हाँ जी, बिल्कुल।